और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां शिवराज कैबिनेट के 12 मंत्री चुनाव हारे हैं। दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, हरदा से कमल पटेल, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल, अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया, बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा। 2023 का ये विधानसभा चुनाव, और इस चुनाव में शिवराज कैबिनेट के 12 ऐसे चेहरे जिनसे उम्मीदें कई सारी थी, लेकिन यहां पर वो चुनाव हारते नजर आए। दतिया से बात करते हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहां से आते हैं, ये चुनाव हार चुके हैं। हरदा से कमल पटेल हैं, कृषि मंत्री हैं, चुनाव हार चुके हैं। बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, ये भी चुनाव हार चुके हैं। इसी के साथ ही बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल हैं, चुनाव हार चुके हैं। फिर अटेर की बात करें तो अरविंद सिंह भदौरिया, ये भी चुनाव हार चुके हैं। बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनाव हार चुके हैं। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा, और इसी के साथ अमरपाटन से राम खिलावन पटेल। तो ये तमाम बड़े वो चेहरे जिनसे उम्मीद पार्टी ने जताई, लेकिन उन उम्मीदों पर जनता ने उस तरह से मत नहीं दिया है, और ये तमाम बड़े चेहरे चुनाव मध्य प्रदेश में हारे हैं। दतिया से आते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो ये चुनाव हार चुके हैं। इसी के साथ बात करते हैं कमल पटेल की, वो भी चुनाव हार चुके हैं। खरगापुर से बात करें तो राहुल सिंह लोधी हैं। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, ये चुनाव हार चुके हैं। ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा। तो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जहां एक तरफ बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है, तो वहीं दूसरी तरफ 12 ऐसे चेहरे जिन्हें शिकस्त मिली है, करारी शिकस्त उन्हें यहां पर झेलनी पड़ी है। जहां बीजेपी 163 सीटों पर एक बड़ा मैंडेट लेकर के आती है, तो वहीं ये तमाम 12 ऐसे बड़े चेहरे जिन्हें जनता ने नकार दिया, जो कि इस विधानसभा चुनाव में अपनी सीट पर कब्जा बरकरार नहीं रख पाए। तो दतिया से आते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वो अपनी सीट से चुनाव हार चुके हैं। इसी के साथ ही कमल पटेल की बात करते हैं, वो भी अपनी सीट से चुनाव हार चुके हैं। खरगापुर से राहुल सिंह लोधी हैं। तो शिवराज कैबिनेट के ये 12 मंत्री रहे हैं जिन पर जनता ने उस कदर भरोसा नहीं जताया जितना कि अलग सीटों की तस्वीरें हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये 12 बड़े ऐसे चेहरे जिनसे उम्मीदें भरपूर रही, लेकिन वो क्या ऐसी खामियां रह गई होंगी, वो क्या ऐसी चीजें होंगी जिसके चलते वो अपनी सीट पर अपना जनता पर भरोसा वो नहीं कायम रख पाए, और जनता ने उन्हें सत्ता की वो चाबी नहीं दी, सत्ता की वो कुर्सी नहीं दी जिसके लिए वो लड़ रहे थे। देखिए, जो लेटेस्ट अपडेट है मध्य प्रदेश को लेकर वो ये है कि बीजेपी ने लगभग 163 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, और 66 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने, और एक जबकि चौंकाने वाला जो नतीजा आया है वो ये है कि सैलाना में, रतलाम के सैलाना में एक निर्दलीय जो आदिवासी बाहुल व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसने जीत दर्ज कर लिया। कोई आदिवासी संगठन से वो नेतृत्व करते थे। और इसके अलावा चौंकाने वाले जो नाम है, जो सरकार के मिनिस्टर हैं, 12 मंत्री हार गए। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है, कांग्रेस पार्टी के भी कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। देखिए, शिवराज सरकार के जो 12 मंत्री चुनाव हारे हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। दतिया से सरकार के गृह मंत्री, जिनके पास देखिए शिवराज सरकार की मिनिस्ट्री जो थी वो गृह थे, जेल थे, और इसके अलावा संसदीय कार्य विभाग था, कानून भी था, लॉ मिनिस्ट्री भी थी, लेकिन वो चुनाव हार गए। मार्जिन भले ही कम था, लेकिन चुनाव में हार जीत तो देखिए होती है, कम हो या ज्यादा हो। तो नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। अब उनके सियासी 5 साल उन्हें घर बैठना होगा, और 5 साल बाद क्या होगा वो भगवान जाने। और लंबी लड़ाई जो राजेंद्र भारती लड़ रहे थे उनके सामने, वो अंततः उन्हें जनता ने जिता दिया है। सरकार के दूसरे मिनिस्टर कृषि मंत्री कमल पटेल हार गए, वो भी लगभग 1000 से कम वोटों के अंतराल से हारे। और आर.के. दोंगरे जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, पूर्व विधायक हैं, वो जीत गए। तीसरे हैं देखिए बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है, खूब विवादों में रहे, और कई बार वो उनकी देखिए कुछ चीजें सर्कुलेट हुई थी, उसको लेकर विवादों में रहे, वो हार गए। बड़वानी से पशुपालन मंत्री, जिनके पास विभाग रहा, प्रेम सिंह पटेल हार गए। अटेर से अरविंद भदौरिया, सहकारिता मंत्री, बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, वो चुनाव हार गए। और
हेमंत कटारे वहां से जीत गए। बदनावर से राज्यवर्धन दत्तीगांव हार गए, ये भी बड़ा एक नाम है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे ये और महेंद्र सिंह सिसोदिया। बदनावर से देखिए चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कुछ दिन पहले ज्वाइन करने वाले भंवर सिंह शेखावत जो बीजेपी में थे पूर्व विधायक, वो जीत गए। और इसके अलावा आगे चले तो बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन की भी खबर आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक पुष्टि नहीं हुई है। और ग्वालियर से ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े खास माने जाते हैं और वो चुनाव हार गए। अमरपाटन से राम खिलावन पटेल हार गए, राज्य मंत्री थे। पारसबाड़ा से राम किशोर नानो कामरे की भी कुछ यही खबर है। पौरी से सुरेश धाकड़ हार गए और खरगापुर से राहुल लोधी। ये राहुल लोधी जो नाम है वो बहुत देखिए एक दिग्गज नेता है बीजेपी के, उमा भारती, जिन्होंने एमपी में बीजेपी की वापसी कराई सत्ता में, उनके भतीजे कहे जाते हैं और वो चुनाव हार गए। अब हम कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। ये तो बीजेपी के दिग्गज हारे हैं। देखिए एक तरफ एमपी में बीजेपी की लहर निकलकर सामने आई। देखिए चाहे तो वो मोदी मैजिक कह लीजिए, मंदिर मैजिक कह लीजिए, या सनातन पर जो चुनाव लड़ा गया, या लाडली बहना कर लीजिए, तमाम जो सर्वे हैं वो धरे के धरे रह गए। और सीएम शिवराज ने कहा कि खेल लाडली बहनाओं ने कर दिया। कुल मिलाकर ये अपनी बात है, लेकिन इन सब के बीच में मोदी मैजिक ने काम किया है, क्योंकि ये कई राजनीतिक विश्लेषकों से मैं बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे इतने स्टेट में इलेक्शन हुए और यदि किसी योजना ने काम किया होता तो वो सिर्फ बाकी स्टेट में नहीं दिखता, क्योंकि पीएम मोदी इस बार सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ा गया और सबने मिलकर जो लड़ा वो काम कर गया। अब हम कांग्रेस पार्टी की बात करें। कांग्रेस पार्टी बहुत अति उत्साही नजर आ रही थी, लेकिन उत्साह का अंत बहुत बुरा हुआ और कांग्रेस पार्टी जो सत्ता से बेदखल अपनों की टूटन से हुई थी वो वापस ना कर पाई। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के दिग्गज नेताओं के दावे धरे के धरे रह गए। हारे कौन है? प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री हार गए, बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। राऊ से वो लंबे मार्जिन से हार गए। इसके अलावा सज्जन सिंह वर्मा बहुत दिग्गज नेता है, दूसरों की खूब बयानबाजी के लिए वो जाने जाते रहे। यहाँ पर बहुत बड़ी हार जो है वो कांग्रेस के हाथ लगी है, लेकिन बीजेपी के भी बात अगर की जाए तो शिवराज कैबिनेट के 12 ऐसे मंत्री हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया है प्रमोद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।